किसी ने क्या खूब कहा है, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की दुनिया होती है। अगर आपका किसी से मतलब ना हो तो आपकी लोग तारीफ करना भी बंद कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बात तो अपनी अपनी है, अपनी अपनी सोच की है। लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या करते हैं, उनके सोच पर निर्भर करता है। हम आप कैसे हैं ये हमारे सोच पे है। देर न करते मैं कहानी पे आता हूँ। आज की जो कहानी है एक राजा और एक भिखारी की है। वहां के जो राजा थे, उस राजा से हर राज का राजा बहुत खुश था, प्रभावित था। क्या होता क्या है कि कभी कभी किसी राज में ऐसे राजा मिल जाते हैं जिसकी चर्चाएं हर जगह होती है। वो इतना नेक दिल ईमानदार होता है जो उसकी प्रजा उससे बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है। वास्तव में सही राजा वही है जो अपने प्रजा को खुश रखता है और उसकी प्रजा उससे दिल से खुश होती है। तो बात अब शुरू होती है। राजा के मन में कहीं ना कहीं विचार आता है कि हमारी प्रजा इतनी मुझसे खुश है, अगर कोई प्रजा मुझसे दुखी हो तो उसके बारे में जानना भी मेरा कर्तव्य है। वो राजा राजमहल से बाहर निकलते हैं, राज में भ्रमण करने लगते हैं, राज में घूमने लगते हैं। उनको जो मिलता था, जिसको कुछ ना कुछ असरफी होने के सिक्के वगैरह वगैरह, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसको दिया करते थे। राजा का काम था, वो अपने प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते थे। अगर किसी का पैसे रुपए नहीं, उससे मदद किया करते थे। उनका ये क्या होता है, महीने में एक दिन का ये रोल रहता है। एक दिन वो किया करते थे महीने में, अपने हाथों से स्वयं देते थे। और राजा कुछ दूर चलते जाते हैं तो उनको एक भिखारी दिखता है जो फटे पुराने कपड़े में बैठा होता है। उसको अपने सैनिकों से बोलते हैं इसको बुलाइए। वो सैनिक उसको बुलाते हैं, उसको एक सोने का सिक्का देते हैं। जो भिखारी होता है वो सोने का सिक्का कभी देखता नहीं है तो बहुत खुश हो जाता है। क्या होता है, जब खुशी हमें बहुत आती है, कोई ऐसी चीज हमारे पास हो जाती है जो मैंने कभी कल्पना ना की हो या मेरे पास कभी हासिल करने लायक मेरी हम ना कर सकते हो, तो हम वास्तव में बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उस भिखारी के साथ भी वैसा ही हुआ। भिखारी बहुत खुशी के मारे उस सिक्के को उछालने लगा। सिक्का इतना ऊपर उछाल दिया कि उसे कब पता नहीं चला कि उसके सामने एक नाली थी, उस नाली में सिक्का गिर गया। नाली में गंदा पानी होने के कारण, कीचड़ होने के कारण उसे सिक्का नहीं मिला। उस सिक्के को ढूंढ रहा था बार बार। तो राजा सभी को सारी चीजें दे रहे थे, कुछ भी जो भी उनके पास आ रहे थे, लेकिन जो राजा की नजर थी कहीं ना कहीं उस भिखारी की तरफ थी। उन्हें पता था कि वो सिक्का उछाला खुशी के मारे, कोई बात नहीं, नाली में गिर गया। लेकिन राजा ने फिर अपने सैनिकों को भेजा और उसको बुलाया। सैनिक फिर जाते हैं, उसे बुलाते हैं, फिर उस राजा उसको दूसरा सिक्का देते हैं। क्या करता है जो भिखारी होता है, दूसरा सिक्का तो अपने फटे पुराने कुर्ते में रख लेता है और वो फिर वो सिक्के को ढूंढने लगता है। तो राजा फिर उनके मन में, राजा इस चीज को देखते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं विचार आता है कि हो सकता है एक सिक्के से इसका काम ना चले, मैं इसको फिर बुलाता हूँ। फिर अपने सैनिकों को भेजते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर उसको दूसरा सिक्का दिया जाता है। वो दोनों सिक्का अपने कमीज के जेब में रख लेता है। उसके बाद में फिर वो नाली में गिरे हुए सिक्के को ढूंढने लगता है। राजा को बर्दाश्त नहीं होता। राजा स्वयं उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, आपको मैंने 2 सिक्के दे दिए, 3 सिक्का दिया, एक सिक्का गिर गया, कोई बात नहीं, उसके बाद 2 सिक्का दिया, तब पर भी आप उस सिक्के को ढूंढ रहे हो, क्या बात है? तो राजन से बोलता है, राजन मुझे माफ करिएगा, लेकिन वास्तव में खुशी मुझे तभी मिलेगी जब वो सिक्का मुझे मिल जाएगा, उस नाली में जो गिरा हुआ पहला सिक्का। ऐसे लोग होते हैं जो अगर उनके पास क्या चीज है, क्या आगे आज में नहीं खुश रहते हैं, क्या कल उन्होंने खो दिया उसमें बचे होते हैं, इसलिए जीवन में परेशान रहते हैं। भिखारी चलो ठीक है, सिक्का ढूंढ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको 2 सिक्के और मिल गए ना, उसमें खुश रहो ना। वो वास्तव में मिलने वाला नहीं है, उसको ढूंढना अपना टाइम, अपने समय की बर्बादी है। तो इन चीजों से हमें और आपको सबको हटने की जरूरत है। ऐसे चीजों में मत फंसे जिसमें हमारा समय टाइम बर्बाद होता है। इस भिखारी को भी उस सिक्के को ढूंढना बंद कर देना चाहिए और जो ये 2 सिक्के मिले हैं इनसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। हो सकता है छोटा मोटा, एक सोने का सिक्का था तो उससे छोटा मोटा व्यापार भी वो कर सकता था। और हमारे लाइफ में भी ऐसी चीजें आती हैं कि हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत पैसे रुपए कमा लेते हैं, कुछ भी होता है, जैसे हम अपने पीछे की जिंदगी में फंसे हुए होते हैं कि मेरे साथ क्या था और आज क्या नहीं है। हमें और आपको ये देखने की जरूरत है, कल क्या था इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आज हमारे जीवन में क्या है, आज हम कितने सफल हैं, आज हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, या कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे विचारधारा वाले लोग हैं। हमें ये चीज देखने की जरूरत होती है, ना कि पीछे हमारे पास क्या था और आज वो नहीं है। हमें इन सोच से दूर उठने की जरूरत है कि पीछे क्या था और आज नहीं है। जिस दिन हम इस सोच और इस चीज से उठ जाएंगे उस दिन वास्तव में हम सफल हो जाएंगे। हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हर कहानी के अंतिम पंक्ति हमारी यही होती है कि हम और आप इंसान हैं, जानते सब कुछ हैं, कर सब कुछ सकते हैं, बस हमारे आपके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब हम आप इंसान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो कुछ अच्छा करें ना, अच्छी चीजें सोचें।
और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहें।